ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में शानदार इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई। मसूद पज़ेशिकियान ऐवान सदर में शाया में शरीक होंगे। ईरानी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर वज़रा और आला हुकाम भी ईरानी वफ़द में शामिल हैं। नैब की मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ एहतसाब अदालत। रावलपिंडी में शिकायत दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से कराची में बहरिया आइकॉन टावर तामीर किया। मलिक रियाज और अहले खाना ने 22.5 अरब रुपए से जायद बैरून मुल्क मुंतकिल किए। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के अमले ने नैब शिकायत स्क्रूटनी के लिए रख दी। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। ईरानी सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेशिकियान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मज़ार पर फूल चढ़ाए फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ईरानी सदर के हमरा मौजूदगी। पाकिस्तान पहुंचने पर ईरानी सदर का साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा समेत आला क़यादत ने पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ईरानी सदर आज रात लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। मसूद पज़ेशिकियान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल है। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात में आलमी अमूर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मसूद पज़ेशिकियान की बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि उनके दौरे का मकसद तिजारती इक्तसादी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिफारती सरगर्मियां। इस्लामाबाद में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इस्तकबालिया रूट पर पाकिस्तान और ईरान के परचम, खैर मकदमी बैनर्स और क़यादत के पोर्ट्रेट्स आवेजा। इस्लामाबाद की शाहराए ईरानी सदर के इस्तकबाल में जगमगा उठी हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। मसूद पज़ेशिकियान पाकिस्तान का दौरा करने वाले चौथे सदर। ईरानी सदूर मोहम्मद खातमी, हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके। साबिक़ ईरानी सदर मोहम्मद खातमी ने दिसंबर 2002, हसन रूहानी ने मार्च 2016 और इब्राहिम रईसी ने अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का दौरा किया था। सैयद अली खामनाई ने जनवरी 1986 में पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे मार गिराए। दुनिया की सबसे बड़ी फजाई झड़प बारे अहम इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। राफेल गिरना भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को आधी रात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक गैर मामूली फजाई झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तानी फजाइया ने चीनी साख्ता J-10C तैयारों की मदद से भारत के जदीद तरीन राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए। राफेल की तबाही की असल वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी बनी, जिसने चीनी PL-15 मिसाइल की असल रेंज को कम समझा। भारतीय पायलट्स को यकीन था कि वो पाकिस्तानी मिसाइल की हदूद से बाहर हैं, लेकिन J-10C ने 200 किलोमीटर दूर से निशाना लेकर राफेल को मार गिराया। फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन का दौरा। पाक फौज की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। फील्ड मार्शल ने कहा, मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरे कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। पाक फौज की जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहरे का मुशाहदा किया। पाक फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स ने कंबाइंड आर्म्स टिकट्स का शानदार मुजाहरा पेश किया। जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी का कमरा अदालत में पेश। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नायब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज ने गवाह आफ्ताब अहमद पर जिरह मुकम्मल की। बानी PTI के वकील हुसैन मुफ्ती आइंदा समाअत पर गवाह आफ्ताब अहमद पर जिरह करेंगे। आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाह राबिया और सना को बयान के लिए तलब। बानी PTI ने कहा कि मेरे अपने बच्चों से बात करवा दी गई है।
बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, वो सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का बयान, कहा कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। अगर कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे बाकी कैदियों से अलग किया जाता है। फिलवक्त अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई कैदी मुतासर नहीं। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने हालिया इंटरव्यू में अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। बानी के बेटे कासिम खान ने कहा था कि उन्हें खदशा है कि उनके वालिद भी इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। अलीमा खान मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर नाखुश। सहाफी ने सवाल किया कि मिसाल यूसुफजई सेनेटर बन गई हैं, आप उनके खिलाफ थी। अलीमा खान ने कहा कि मैं ऐसे लोगों पर बात करके अपने वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मिसाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। मानी के बच्चों ने नाइकॉप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। मेरे पास इसका ट्रैकिंग नंबर है। हैरत है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई के लिए रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर ले। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का कहती हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें कि वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान से सवाल, कहा जब बच्चों के वालिद वालिदा सोएम और फसादियों को गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। दोनों अमरीका सैर सपाटे के बाद लंदन पहुंच गए। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी उनको इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। मुल्क भर में चीनी का बहरान, चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तियाब भी नहीं रही। मेहर खान की तहसील लियाकतपुर में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। RY के शुगर मिल्स के गोदाम सील, चीनी के 83,961 बैग जब्त। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों और मार्केटों में सस्ती चीनी के स्टॉल्स कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर भर में कार्रवाइयां। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद करने का प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और किर्गिस्तान की डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। किर्गिस्तान की नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के जरिए मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि दोनों ममालिक वसी और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। फैसलाबाद में पावर लूम्स के मजदूरों का उजरतों में इजाफे के लिए एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पावर लूम्स मालिकान को मजदूरों की उजरतों में इजाफा करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। उजरतों में इजाफे के ऐलान तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 25 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नशिस्तों की तादाद 16 है। खवातीन की 6 खाली नशिस्तों पर 15, मजदूर की 2 खाली नशिस्तों पर 4, किसान की 1 खाली नशिस्त पर 3 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। गैर मुस्लिम की 7 खाली नशिस्तों पर 3 इंतखाबी उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मजमूई तौर पर 106 जनरल्स को काउंसलर्स वोट डालेंगे। सिंध में 16 लाख से जायद बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। चाइल्ड लेबर से मुतालिक 28 साल बाद होने वाले सर्वे में इंकशाफात। डायरेक्टर जनरल महकमे मेहनत सिंध मोहम्मद अली शाह का कहना है कि सर्वे महकमे मेहनत सिंध, यूनिसेफ और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इश्तराक से मुकम्मल किया गया। खतरनाक हालात में मजदूरी करने पर मजबूर निस्फ से जायद 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं।
भारत को खेलों में एक और हजीमत का सामना। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी जीत। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के खालिद महमूद ने भारत के अजय सिंह को 9 के मुकाबले में 18 वोट से हराया। कामयाबी के बाद एशियाई सतह पर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स क़यादत पर एतमाद में इजाफा हुआ।